अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। पाकिस्तान में अक्सर हमने नाम सुने सिसिलियन माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, और अब हमें देखने को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में एक सरकारी माफिया भी पाया जाता है जिसको पता है हमारी रोज़ी रोटी पक्की है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन कि हुकूमत भी उनके खिलाफ एक्शन लेने में इतनी देर कर देती है कि अब तक सरकारी टीवी चैनल पे जो अवाम के पैसे पे चल रहा है, एक सरकारी मुलाजिम हमारे कौमी लिविंग लेजेंड शोएब अख्तर के साथ बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करता है, बदअखलाक़ी करता है और फ़िरौनियत और रऊनियत का जो है मुज़ाहरा करता है। और अब तक वो बंदा जो है वो प्रोग्राम अपना जारी व सारी रखे हुए हैं। वही बातें पुरानी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो है नोटिस ले लिया गया है, इंक्वायरी बिठा दी गई है, ये सब जो है हम जब से पैदा हुए यही सब हम बयानात सुनते हुए आ रहे हैं। एक्शन आज तक हमने किसी बड़े बंदे के, बड़े मगरमच्छ और किसी माफिया के खिलाफ होता हुआ नहीं देखा। इंतहाई बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस शख्स के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो हमारे ही टैक्स के पैसे पे तनख्वाह लेता है, हमारे ही टैक्स के पैसे पे चलने वाले एक टीवी चैनल जो कि हमारा कौमी सरकारी टीवी चैनल है, उसके ऊपर बैठ के हमारे एक लिविंग लेजेंड के साथ बदतमीज़ी करता है। बहुत बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया शोएब अख्तर ने कि इतने सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के सामने उसने अपने जज्बात और दिल को कंट्रोल रखा और रिस्पॉन्ड नहीं किया कि पाकिस्तान की बदनामी का जो है सबब ना वो बने। इंतज़ार किया कि ये शख्स जो है ये फ़िरौनियत और रऊनत का मुज़ाहरा कर रहा है, ये माफ़ी मांग ले, लेकिन उसने नहीं मांगी। कैसे कोई जो है एक मेज़बान जो है एक इतने बड़े चैनल के ऊपर बैठ के इस तरह की बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी और बदतहज़ीबी कर सकता है कि अपने आए हुए मेहमान को कहे कि आप मेरे शो से उठ के चले जाएं। क्यों? ये आपको जो है विरासत में ये टीवी चैनल मिला हुआ है, या आप इसके मालिक हैं कि आप इस तरह जो है मेहमानों को इस तरह कर रहे हैं? और वो भी मेहमान, ऐसा मेहमान कि जिसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ इंटरनेशनल मीडिया की जो है सुर्खियां बनती हैं, वो इतना बड़ा स्टार है, आप उसके साथ ये कर रहे हैं। तो आप नॉर्मल जो आपका स्टाफ होगा, जो कैमरामैन होंगे, जो लाइट मैन होंगे, उनके साथ आप क्या करते होंगे? ये सरकार का बताता है हमें कि सरकारी इदारों में जो बैठे हुए जो फ़िरौन हैं, जो नमरूद हैं, जो अपनी फ़िरौनियत और रऊनत में जो है लुथड़े हुए हैं, वो किस तरह जो है आम आवाम के साथ वो बर्ताव करते होंगे जब इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ वो ये कर रहे हैं। तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बंदा अब तक वो प्रोग्राम कर रहा है। और शोएब अख्तर ने जो है पूरा सिनेरियो बताया कि उन्होंने जो इसको कवर अप करने की भी कोशिश की, बताया कि जी हम टीआरपीज़ के लिए कर रहे थे, हंसी मजाक में इस चीज़ को टालने की भी कोशिश की, लेकिन उस बंदे ने आखिर तक माजरत नहीं की और आखिर में शोएब अख्तर को मजबूरन जो है शो से रिज़ाइन करके जाना पड़ा। ये आप सोचिए कि हमारे मुल्क का अलमिया है, जब हमारे जीते जी लिविंग लेजेंड्स को इज्जत नहीं मिलेगी तो मरने के बाद क्या फ़ायदा कि हम उन्हें कहें कि जी अब्दुल कदीर खान बड़े जो है लिविंग लेजेंड थे, ये शोएब अख्तर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बॉलर था, जब मरने के बाद जो है हम उनकी तारीफ़ें करें। जीते जी इन्हें इज्जत दें, खुदारा अपने हीरोज़ को जीते जी इज्जत दें और इनके साथ इस तरह का रवैया ना अपनाएं। 4 किताबें आप इंग्लिश की पढ़ के जो इन्हीं क्रिकेटर्स की लिखे हुए हैं, आप क्रिकेट पे तबसरे करते हैं और इन्हीं मेहमानों को बुला के इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के सामने आप अपने हीरोज़ की इस तरह की बेइज्जती करते हैं। ये इंतहाई जो है मैं समझता हूँ शर्मनाक रवैया है। हुकूमत को फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए और सिर्फ बातों की हद तक नहीं होना चाहिए। शोबिज़ की इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो शोएब अख्तर का साथ दे रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया शोएब अख्तर के साथ खड़ा है और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जो है शोएब अख्तर की हक में जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए फ़िरौनियत और रऊनत का आलम के शख्स अब तक अपनी सीट पर बराजमान है और अब तक शोज़ चल रहे हैं। इंतहाई शर्मनाक रवैया है।